बच्चों, आ गए केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 2 पढ़ने के लिए। ये पार्ट 2 है साइंस का। तो जो आपसे होमवर्क करने के लिए पूछा था, क्या वो होमवर्क किया क्या नहीं किया आपने, हैं बताओ। हाँ, नहीं किया होगा। ये इससे पूछ रहे तो इसने कहा कि नहीं भाई हमने तो होमवर्क नहीं किया है। ये बोल रहा नहीं मैंने तो होमवर्क नहीं किया। फिर इसने कहा अगर तुमने होमवर्क नहीं किया ना, एग्जाम में गाना पेपर के टाइम पे गाना ही याद आएगा। होमवर्क नहीं किया तो वो होमवर्क देखा ना जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंसिंग, उसके लिए वो होमवर्क बहुत ही ज़रूरी था। वो होमवर्क ही नहीं किया वहाँ। ज़रा हम अपने होमवर्क से थोड़ा रूबरू हो जाए कि क्या क्या होमवर्क दिया था। क्लास 9th का जो चैप्टर 3 था एटम एंड मॉलिक्यूल, एनसीईआरटी ऑफ साइंस, चैप्टर 3 के जो टॉपिक था 3.4 राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, लर्न एटॉमिक नंबर 1 to 30 सिम्बल्स एंड द वैलेंसी। ये यार जिसने भी नहीं किया तो ये वीडियोस को समझने में नहीं आने वाली। उसके लिए आपको ये सारी पहले चीज़ें ही आनी चाहिए, उसके बाद ही कर सकते हैं। तो पहले इनको समझो फिर इस वीडियो को देखना। ओके भाई, आज कौन सा टॉपिक रहने वाला है? तो इतना ही भूलिए कौन सा टॉपिक ही रहने वाला है। इतनी जल्दी भूल गया भुलक्कड़ कहीं का। देख ले, आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन ऑफ बैलेंसिंग। केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग करना सीखेंगे। तो ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए। ओके, मैं आज क्या देखना था, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन को क्या है, अगर हम इजी लैंग्वेज में कहना चाहें, एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, केमिकल रिएक्शन की एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि यहाँ पे इससे पूछा क्या है सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, क्या होती है हमें बताओ। तो हमने इसको जवाब दे दिया कि ये क्या होता है, मैग्नीशियम। अगर हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को करेंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे अगर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, बताओ। H2O, जो कि क्या होता है हमारा वाटर। यहाँ पे आप वाटर लिख देंगे, H2O वाटर बनता है। ऐसे ही यहाँ पे हम बना देंगे। और हम हाइड्रोजन में, इस वाले हाइड्रोजन में हम ऑक्सीजन प्लस करें, एक कंटेनर में अगर हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखी है तो वो क्या फॉर्म हो जाएगी, क्या बनेगी वो फिर, यहाँ पे ये मिलकर क्या बनेगा, वाटर। किसी कंटेनर में तुमने देखो गैस रखी, क्या बना, एल बन गया, लिक्विड। तो ये गैस जीजी और एल क्या है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन। जैसे हम नहीं, यहाँ पे ये लिखा है LSLG, ए से एक्वस सॉल्यूशन है, जो कि हमने पार्ट 1 में देख लिया था। पार्ट 1 में हमने एक्वस सॉल्यूशन जान लिया कि क्या होता है। ओके, और उसके बाद यहाँ देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या है, हम वहाँ लिख देते हैं Mg, और इसको O लिखते हैं तसल्ली के लिए, MgO, इसको MgO लिखेंगे। और इसको हम हाइड्रोजन को H लिखते हैं और ऑक्सीजन को O, इसका H2O बन गया हमारा। और ये जो हाइड्रोजन है या मैग्नीशियम है वो क्या, रिएक्टेंट्स। जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो राइट साइड में होता है उसे हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। ओके, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जिसे अभी हमने देखो दो चीज़ों को प्लस किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्लस किया। जैसे कि आपने वाटर में आपने शुगर मिक्स किया, वाटर शुगर, तो आपका क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। मैं मिक्सचर का एग्जाम दे रही हूँ आपको, पर यहाँ पे सारे आपके एलिमेंट्स ही होता है आपका। यहाँ पे आपका शुगर सॉल्यूशन बन गया। तो ये सॉल्यूशन क्या, ये तो आपके हैं रिएक्टेंट्स, वाटर और शुगर आपके रिएक्टेंट्स है, और शुगर सॉल्यूशन जो आपका बना वो क्या है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट मतलब जो आपको मिलता है लास्ट में, दो चीज़ों को मिक्स करने से आपको जो तीसरी चीज़ मिलती है वो। अभी तो हमने ये सारा बेसिक चीज़ जाना, अब हम बैलेंसिंग करना जानेंगे। ओके, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन H2 है, यहाँ पे O है, O2, इसको हम कैसे बैलेंस करके, यहाँ पे O2 है, ऐसे कैसे इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस को मैंने DA लिख दिया। हाँ, बैलेंस कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे। क्वेश्चन को एग्जाम में इसके ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान दे के समझिए। ओके, बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग देखनी थी केमिकल इक्वेशन की, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमने पढ़ा था 9th में भी पढ़ चुके हैं, वही आपको 10th में भी पढ़ना है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये इक्वेशन हमने, ये जो स्टेटमेंट है वो हमने पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो मास होता है ना हम उसे बना सकते हैं ना उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पूरी तरीके से। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2 + O2 = H2O। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं,
मतलब 1 मिनट। हाइड्रोजन कितने हैं इनिशियल में, यहाँ पे टेबल बना लो एक ये क्या है हमारे रिएक्टेंट्स है हमारे प्रोडक्ट। तो H कितने हैं यहाँ पे, H2 हमारे 2 हैं। इस मार्कर को क्या हो गया, जो H है वो हमारा 2 है। ओके, इधर साइड 2 है यहाँ पे। और फाइनल में कितना है ये हमारा, तो यहाँ देख सकते हैं हमारे इनिशियल में भी 2 हाइड्रोजन है और फाइनल में भी 2 हाइड्रोजन है। ये तो बैलेंसिंग हो रहा है। फिर O2 का देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए इसको हम बैलेंस करके यहाँ पे 2 लगा देते हैं। 2 लगा दिया, 2H2O कर दिया, पर फिर ये तो बैलेंस हो गया। ये जो यहाँ पे 1 था ये तो 2 हो गया, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हो गए। फिर अगर हम यहाँ देखेंगे तो 2 2 4, तो ये इसकी फाइनल जो हो गई 4 हो गई। तो हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन को हमें अनबैलेंस करना पड़ा। फिर अगर हम यहाँ देखें तो इसको हम यहाँ आगे 2 लगा सकते हैं इसके आगे, तो ये हमारा 2 2 4, यहाँ पे भी 4 हो गया, यहाँ पे 4 लिख दिया हमने। तो ये क्या होगा, बैलेंस। यहाँ देखो 4 4 हो गए, दोनों तरफ 4 4 है और दोनों तरफ 2 2, तो ये बैलेंस हो नहीं गया। तो इसे ही हम बैलेंसिंग कहते हैं, जो कि बहुत ईजी है। हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया, बस हमने इतना सही चेंज किया और बाकी हमारा इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गई। बैलेंस, हैप्पी की स्माइल बना दो और खुश हो गए, बैलेंसिंग करना आ गया। ईजी है, समझ हो गए तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से समझना है इसको। एक इक्वेशन समझ लिया हमने, ये इक्वेशन नंबर 1 समझ लिया। अब इक्वेशन 2 नंबर 3 के बाद अगर हम सेकेंड इक्वेशन को बैलेंस करना चाहें, उसको जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CO + H2, किसके, ये इसका रिएक्टेंट है, ये R से सिम्बलाइज करेंगे रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट, तो इसमें देखो, इसमें पहले एलिमेंट्स देखो कौन कौन से। एक तो C है कार्बन, एक ऑक्सीजन है, यहाँ लिख लो इनिशियल और फाइनल करके CO, और यहाँ पे H। यहाँ पे C कितना है, यहाँ पे C 1 है, और यहाँ पे C कितना है, यहाँ पे भी 1 है, फाइनल में प्रोडक्ट में दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो O भी हमारा कितना है, O भी हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ भी O हमारा 1 है। तो ये दोनों तो बैलेंस हो गई, इसको टिक लगा दो, बैलेंस हो गए। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक और 1 मान लो, तो कितनी हो टोटल, 4 हुई। तो अगर हमें देखना है कि सिर्फ हमें क्या बैलेंस करना है, सिर्फ हमें हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है, सिर्फ ओनली हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो इस हाइड्रोजन को हम बैलेंस कैसे करें भैया, बताओ। इसको हम यहाँ देखो, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे हम 2 लगा सकते हैं, 2H2O, क्योंकि अगर हम 2 2 से करेंगे 4, हाइड्रोजन हमारा 4 बन जाएगा, और फिर हमें यही तो चाहिए, यहाँ पे 4 लिख दो। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। सेकेंड इक्वेशन को भी हमने हंसते हंसते बैलेंस कर दिया है। ओके, ओ बहुत मज़े में, सेकेंड इक्वेशन को भी हमने बैलेंस कर दिया। ओके, ऐसे ही हम सारी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ बैलेंसिंग कैसे करना है। बस यहाँ पे हमने 2 लगा दिया और 4 कर दिया, तो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 4 हो गई, और यहाँ पे भी हमारी 4 थी, रिएक्टेंट में प्रोडक्ट साइड में 4 हो गई। तो हमने कर दिया, हमने बैलेंस कर दिया। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे, हमें थर्ड इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो 2HNO3 CaOH2 और CaNO3 ये जो प्रोडक्ट है इसका। तो पहले हमें इनिशियल लिखनी है, इनिशियल, और यहाँ पे फाइनल। आपको पहले एक टेबल बनानी है सबसे पहले, उसके बाद यहाँ देखने की कौन कौन से। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और यहाँ पे Ca भी है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, टोटल 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं। तो हमने 4 यहाँ पे लिख दिया। और फिर फाइनल में देखें कितना हाइड्रोजन है, फाइनल में तो सिर्फ यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन दिख नहीं रहा है, यहाँ पर है। यहाँ पे कितना है, ये ओनली 2 है, H2, यहाँ पे 2 है, 4 2। फिर यहाँ पे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कहाँ है, यहाँ पे नाइट्रोजन NO3, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है, 1 नाइट्रोजन। तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, ठीक है, 1 नाइट्रोजन। और इस तरफ देखें नाइट्रोजन कितने हैं हमारे, यहाँ पर भी 1 है। एक मिनट, यहाँ पे नाइट्रोजन 2HNO3, 2 तो सब में ही है ना, तो यहाँ पे तो ये 2 होगा, 2HNO3। तो ये यहाँ पे 2 है, 1 नहीं, यहाँ पे 2 है। फिर यहाँ पे N यहाँ पे 1 है हमारा, ये 2 1। फिर O की बात करें, O यहाँ पे ये तो 3 है। फिर यहाँ पे OH2, यहाँ पे 2 5 5 हो गया, O यहाँ पे 5 है।
और इस तरफ अगर हम ओ की बात करें तो ओ यहाँ पे 3 है, ओ 3 5 और 6 यहाँ पे 7 है ओ। देखो 3 2 जा 6, 6 ओ तो हो गए और एक ये 7 ओ, तो 7 यहाँ पे 7 ओ हो गए। उसके बाद अगर हम कैल्शियम की बात करें तो यहाँ पे कैल्शियम सी ए यहाँ पे 1 है और ये भी 1 है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 ये दोनों इक्वल है, सी ए सिर्फ सी ए बैलेंस है। अब हमें क्या क्या बैलेंस करना है, ये 5 7 2, तो हम नाइट्रोजन को हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा दिए, 2H2, तो ये यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 4 हो गया। अच्छा पहले यहाँ पे हाइड्रोजन 1 था, ओके ये 2 मैंने बाद में लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 नहीं है, यहाँ पे 1 आएगा, 1 और 2। अगर हम इसको पहले हम हाइड्रोजन को ईजिली बैलेंस कर सकते हैं जी। यहाँ पे 2 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे तो ये 4 हो गई और यहाँ पे 2 है, इस ऑक्सीजन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये 8 बन जाएगी, ये 8 बन गई, 4 2 8 और ये तो 1 ही रहेगा। और उसके बाद ये तो 2 ही रहेगा ये आपका। अब नाइट्रोजन को हमें अगर हमारे 2 बनाना है तो नाइट्रोजन भी हमारा 2 बन गया, यहाँ से बन गया, सॉरी यहाँ पे कहाँ है नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 2 ही है यहाँ पे, नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे बैलेंस हो गया। यहाँ पे 1 था पहले और जो कि अब 2 बन चुका है, अपडेट हो गया है टेबल। और उसके बाद यहाँ पे 1 1, अब आपकी बची है 2, ये तो प्रूव हो गई, तो बैलेंस हो गई, HN बैलेंस हो गई। उसके बाद O को बैलेंस करना है, तो O को कैसे बैलेंस करेंगे हम, यहाँ पे 2 लगा देंगे H के, यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, ठीक है। तो 2 लगाने से क्या होगा, ये जो 2 है 2 2 4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी हो गई, 4 हो गई, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गई, तो मतलब ये हाइड्रोजन बैलेंस हो गई है, यहाँ पे 4 हो गई है। और फिर O2, ये भी 2, O भी जो है वो 2 हो गई, और 2 हो गई और हमें 8 चाहिए, पर 2 तो हो गई पहले से, 2 है और 6, ये 6 में 7 8, 2 प्लस करेंगे 6 में तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8। तो इसी के साथ ये भी आपकी बैलेंस हो चुकी है। हमने क्या किया, बस यहाँ पे हमने एक 2 ऐड करा और यहाँ पर हमने एक 2 ऐड करा, बस 2 दोनों तरफ हमने 2 2 ऐड करे, इसको हमने बैलेंस कर दिया। सोच रहे होंगे क्या किया हमने, बस 2 2 ही तो ऐड किया, हाँ उस 2 का ही खेल है भैया, बैलेंस कर दिया। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसके आगे का पार्ट, ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 ज़रूर देखिएगा। ओके बाय बाय। आई होप बैलेंसिंग करना आ गया होगा। मैंने 3 इक्वेशन को भी बैलेंस करवाया, थोड़ी बड़ी इक्वेशन है, इसको देख लो, HNO3 प्लस CaOH2 CaNO3 2 प्लस यहाँ पे 2 ये बाद में लगाया, ओके H2O। तो इसको बैलेंस करना था, तो यहाँ पे हमने बैलेंसिंग कर दिया। देखो 4 4 2 2 8 8 1 1, तो क्या होगा, बैलेंस्ड हो गया ये। ओके बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़, बाय बाय।